मार्केट एक हाजिर है अपने एक और सेशन के साथ सीज़न 2 के। आज के इस हमारे सेशन में मौजूद हैं एक स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है, एक यूथ है। इसमें आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से लेके कि स्टार्टअप के वक़्त कौन-सी मुश्किलात जो है हमें पैदा होती हैं और किस तरीके से एक स्टार्टअप लेते वक़्त हमें किन-किन चीज़ों का जो है ख़्याल रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इरम दरबारी। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ आज़मीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया इरम कि आपने बिज़ी शेड्यूल से हमें टाइम दिया और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप आज आगे आईं ताकि हम बता सकें कि किस तरह एक स्टार्टअप लेने में कौन-कौन सी चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। तो इरम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो स्टार्टअप है इसका आइडिया कहाँ से आया? पहले तो एक स्टार्ट ऑनलाइन बिज़नेस का आइडिया कैसे आया? इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएँ कि सिर्फ़ हिजाब का ही क्यों आपने सोचा? ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना मेरा एक बिज़नेस स्टार्ट करना मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मोस्टली बिज़नेस से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे जो फैमिली में वो जॉब नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बिज़नेस को प्रेफ़र करते हैं। सो मेरा मेरा जो प्रोफ़ेशन जो था वो एक्चुअली एज़ अ टीचर था। मैं टीचिंग करती थी, देन होम ट्यूशन देती थी मैं। बीए टू बीबीए कन्वर्ट होना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं इसको बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि वो बीए में सब्जेक्ट्स आपके अलग होते हैं और बीबीए में अलग होते हैं। तो वो वहाँ से जो फ़ील्ड में जंप करना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो वहाँ पे जब मैंने यूनिवर्सिटी जॉइन की तो मैंने डिफरेंट लोगों से इंटरैक्ट किया। जो मेरे प्रोफ़ेसर हैं, जो मेरे सर हैं, उन्होंने हमें बिज़नेस के रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस दी कि आप बिज़नेस में ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जॉब आपकी जो होती है ना वो फ़िक्स नहीं होती है, और जो आपका बिज़नेस होता है ना वो आपके लॉन्ग टर्म तक चलता है। और एक तो ये चीज़ हो गई, यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली, एंड सेकंड चीज़ जो थी वो मेरी फैमिली बैकग्राउंड से मिली है। क्योंकि फैमिली में जो है वो मोस्टली बिज़नेस से रिलेटेड है, ठीक है? तो मैं चाहती थी कि मेल तो है लेकिन एक फीमेल भी तो आगे आनी चाहिए ना। तो इस रिलेटेड मुझे हुआ, ठीक है? देन ये हुआ कि कोविड सिचुएशन आई। देन कोविड सिचुएशन में स्कूल बंद थी। देन अब कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं दे सकते थे, और बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही आफ्टर स्कूल मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपने पेरेंट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं जो भी मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं खुद ही उनको कवर अप करती हूँ। सो वो जब कोविड सिचुएशन आई तो पेरेंट्स पे डिपेंड होना, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही भारी लग रही थी। देन उसके बाद मैंने सोचा कोविड के बाद कि कुछ क्यों ना बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। क्योंकि ऑनलाइन अभी जो अब अगर हम देखें कोविड में तो मोस्टली लोगों के जो बिज़नेस है वो बहुत से लोगों ने स्टार्टअप किया। किसी ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवाई है। तो मैंने सोचा कि हिजाब का ही आगे और हिजाब का इस सेंस में आया, ये एक फ़िल्मी टाइप अगर आप कह लें। जैसे वो आता है ना कि बारिश आ रही है और अंधेरा है, घर में लाइट नहीं है और माइंड में वर्क कर रहा है कि क्या करें। सो मेरे जो मोटिवेशन तो वो जो भाई हैं मेरे, जो उन्होंने मुझे हर चीज़ में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोटिवेट किया है। वो चाहते हैं कि मैं कुछ बनूँ, मैं कुछ आगे बढ़ूँ, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्किल्स हैं कि मैं उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, "इरम कुछ करो अपने लिए, कुछ करो, कुछ करना है तुम्हें।" तो स्टार्टिंग से मेरा हिजाब पहनने का बहुत शौक है, मुझे हिजाब पहनना बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते भी हैं कि तुम हर वक़्त हिजाब एंड अबाया में रहती हो। मैंने जो अपनी सारी जो सेविंग्स है वो मोस्टली हिजाब्स एंड अबाया में ही इन्वेस्ट की है, एज़ कम्पेयर टू कैजुअल एंड ड्रेसेस में। तो हिजाब पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू वियर हिजाब। तो माइंड में इस तरीके से आया कि कुछ करना है। जब करने की बात आती है तो आपके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ आएँ, तो डिफरेंट आइडियाज़ में बहुत सारे हमने डिस्कस करे थे कि हम बुक में प्रिंटिंग कर सकते हैं, और मेरे स्टार्टिंग से ये भी है कि मैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत बनाती हूँ। मुझे जो हैंडीक्राफ्ट वो बहुत करना पसंद है, और मुझे जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाना है मुझे अच्छा लगता है। जैसे निकाह पैन है, मुझे उसके स्टार्टिंग से जब मैंने आफ्टर स्कूल मैंने हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए, जिसमें हो गए निकाह पैन है, एनवेलप्स हैं, एंड जो दूध लाई ग्लासेस होते हैं, तो वो मुझे ऑर्डर आते रहते हैं, और रिसाइकिल करना मुझे बहुत शौक है चीज़ों का। तो मैंने पहले ये सोचा कि मैं क्यों ना इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो आपकी ये हो गया कि आपको ऑर्डर आए और आप इस चीज़ को कर सकते हो। बट मैं ऐसा चाहती थी कि मैं इस चीज़ को ऐसी चीज़ प्रोडक्ट लेके आऊँ जो मैं इसको आगे तक ले जा सकूँ। ये तो एक टेम्परेरी चीज़ है कि आप जैसे सीज़नल वाइज़ आपको ऑर्डर आते रहते हैं, किसी की वेडिंग्स हो गई।
तो देन हिजाब का ऐसे बस क्लिक किया माइंड में कि क्यों ना, क्योंकि लोगों को मेरे हिजाब्स पहनना बहुत अच्छा लग, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको मेरे लाइक प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं कि आपने कहाँ से लिया, कहाँ से खरीदा, तो वो चीज़ मेरे माइंड में चलती रही। देन उसी रात हमने बहुत सारे डिफरेंट नेम जो है वो डिसाइड किए। फिर बस वो जल्दी-जल्दी वाला काम नहीं होता, बस हमने वो चीज़ स्टार्ट कर दी। देन मैंने और मेरे भाई ने मिलके, क्योंकि कोई भी काम करने आप अकेले इन्वॉल्व नहीं होते, आपके पीछे पूरी टीम वर्क कर रही होती है। जब आपके पीछे एक टीम वर्क कर रही होती है ना, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर साबित होते हैं किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। देन हमने बजट डिसाइड किया, जो मेरी सेविंग पड़ी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना उसको यूटिलाइज़ की जाए। सो जो मैंने अपने फादर से बिल्कुल नहीं लिए, मैंने अपने भाई से कुछ नहीं लिया, लाइक मैंने जो अपनी सेविंग से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और इन जस्ट रुपीज़ 10,000। 10,000 से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। देन मैंने फेसबुक पेज बनाया अपना, वहाँ पे मैंने नेम देन मुझे शौक है कि मैं खुद ही पोस्टर्स बनाऊँ, सो वो बस डिज़ाइनिंग की और मैंने बस डाल दिया कि कमिंग सून, लेकिन डिसाइड कुछ नहीं किया था कि क्या आने वाला है। देन जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में आपको एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट है, कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, कितनी इसकी कॉस्ट आपको लग जाएगी, इसको परचेज़ करने में कितना आपको प्रॉफ़िट मार्जिन रखना है। देन उस चीज़ को रखने के लिए पहले तो मैं मार्केट गई। मैं एज़ अ रिटेलर वर्क किया है, नॉट एज़ अ होलसेलर, और मैंने खुद मैन्युफैक्चर नहीं किया, बट इंशाल्लाह इन प्रोसेस आगे मैं इसको फर्दर देख रही हूँ। मैंने जब मार्केट गई, वहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा कि कित कौन सी चीज़ कितनी क्या क्वालिटी में हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और देखा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी जो हो रहे हैं वो भी मतलब कि सही मुझे रेट में मिल रहे थे कि मैं इसको सेल कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन स्टोर की बात करें ना, तो लोग जो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं वो कम पैसों में अच्छी चीज़ प्रेफ़र करते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे डिलीवरी चार्जेस की भी इनके अंदर इंक्लूडेड हो जाए। तो वो कम पैसों वाली चीज़ जो होती है ना, वो मेरे माइंड में था, क्योंकि अगर मैं देखूँ मोस्टली ऑनलाइन पेजेज़ होते हैं वो महँगी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, इवन कि वो होती नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने टारगेट ऑडियंस को किस तरीके से सैटिस्फाई करूँ, क्योंकि जब तक आप अपने कस्टमर को सैटिस्फाई नहीं करेंगे, आप जब तक ये चीज़ नहीं जानेंगे कि कस्टमर आपसे क्या चाहता है, आप अगर ये सोचना स्टार्ट कर देंगे ना कि आप कस्टमर से क्या चाहते हैं, तो कस्टमर आपसे कभी भी आपके पास नहीं आएगा। कस्टमर की डिमांड, आप एज़ अ सर्वेंट उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखें कि कस्टमर आपके आपको कस्टमर को पहचानना है। आप कस्टमर को नहीं पहचान सकते हैं। आप उनके साइकी के साथ किस तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन साइकी के साथ खेलने के साथ आप उनकी डिमांड भी पूरी करें। ऑब्वियसली वो पे कर रहे हैं, तो आप उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करें। मेरा हमेशा जो प्रेफ़रेंस रहा है वो हमेशा ये है कि मैं हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करती हूँ लो कॉस्ट। जैसे एज़ अ मिडल क्लास हो गए, ठीक है? वो ज़्यादा मेरे जो सराउंडिंग में लोग हैं, वो ज़्यादा मिडल क्लास लोग हैं, ठीक है? मैं भी खुद मिडल क्लास हूँ, तो मैं भी खुद ये हमेशा चाहती हूँ कि मुझे अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ मिले, कम रेट में मिले। मैं बहुत बार्गेनिंग भी करती हूँ, मुझे बहुत शौक है बार्गेनिंग करने का, ताकि मैं लो प्राइस में चीज़ें परचेज़ करूँ। अच्छा तो मेरी इरम, प्राइसिंग स्ट्रैटे अ, जी। इरम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक जो नाम होता है किसी भी स्टार्टअप का, नाम जो है स्टार्टअप में किस तरीके से कितना अहम जो है रोल प्ले करता है, और जब आप अपना जो है स्टार्टअप का नाम चूज़ करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, तो किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा था कि मेरा जो नाम है ये मेरे स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में बताएं, क्या प्रैक्टिसेस आपने यूज़ की थी नाम चूज़ करते हुए? देखिए, नाम चूज़ करना बहुत बड़ी, अगर आपको कोई ब्रांड इमेज क्रिएट करना है ना, तो आपको लोगों के माइंड में घुसना पड़ेगा। जब आप अपने लोगों को माइंड में घुसना पड़ेगा, तो आपके एक ऐसा विज़न होना चाहिए अच्छा-सा, एक नेम जो होगा ना, टैगलाइन, ताकि लोग आपसे एडमायर होना और आपके तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएँ। तो मेरी स्टार्टिंग से लाइक मैं लोगों को कहती थी, लाइक मेरी जो फैमिली में है और मेरी फ्रेंड्स जो हैं, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि हिजाब पहनने की कोशिश करें, ठीक है? तो वो चीज़ दिमाग में थी और मैं ये चाहती थी कि जो भी मेरा नेम हो, वो मेरे नेम से रिलेटेड हो। अब जो है मैं चाहती थी वो ई से ही स्टार्ट हो, मेरा जो सरनेम है वो भी उसके साथ अटैच हो, ताकि मेरी एक आइडेंटिटी बने। जब तक आप अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में भी अपना ब्रांड इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मेरे माइंड में थी। देन मैंने बस एक अपने भाई से हेल्प की, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इन चीज़ों में, तो मैंने बहुत से डिफरेंट से नेम आए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इंडियन हिजाब, क्योंकि वियर बाय इरम दरबारी,
क्योंकि इंडियन हिजाब वियर बाय इरम दरबारी मीन्स कि आप हिजाब पहनने की कोशिश करें बाय इरम दरबारी, क्योंकि ये मैंने इसको लाइक मेरा प्रोडक्ट है, तो वो मेरा नेम टैगलाइन भी उसके साथ आ गई। देन अगर हम कहेंगे लोगों को कि आप हिजाब पहनने की कोशिश करें, तो ज़ाहिर सी बात है कि लोग पहनते हैं। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही लाइक फॉर एज़ अ फैशन लेते हैं, कुछ होते हैं जो वाक़ई में हिजाब पहनना उनको अच्छा लगता है। तो बस मेरा विज़न ही यही था कि टू स्टिमुलेट वुमेन्स टुवर्ड्स हिजाब, ताकि मैं उनको हिजाब पहनने की तरगीब दे सकूँ अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर सकूँ। अच्छा इरम, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से कहा कि आपके भाई ने वगैरह सपोर्ट किया था, ये किसी भी स्टार्टअप के लिए आप चाहे किसी भी एज में ले रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप प्रोफेशनल हो, एक स्टार्टअप लेते वक्त आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट कितना अहम होता है, और आपके दोस्तों ने किस तरह जो है आपको सपोर्ट किया था इस वक्त स्टार्टअप के वक्त? अगर मैं इस बात का जवाब दूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि मेरी जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं उन्होंने नॉट फैमिली लाइक फैमिली इन सेंस कि माय ब्रदर, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मुझे सपोर्ट किया, और वो मुझे कहते हैं कि नहीं इरम, तुम कुछ कर सकती हो, तुम कुछ नया कर सकती हो, तुम्हारे स्किल्स हैं। तो मैं कभी उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर सकी, जो मैं समझती थी कि नहीं ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ है मेरे अंदर, मैं कर सकती हूँ ये चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अगर फ्रेंड्स की बात की जाए तो मेरी फ्रेंड जो है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कंटेंट राइटिंग में, और मुझे हमेशा उन्होंने अच्छा कुछ भी कहा तो उन्होंने मुझे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में के बारे में बताया कि ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी तुम ला सकती हो। बस ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 2 ही लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक मेरे भाई जो हैं और एक मेरी जो फ्रेंड है, वो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, और जब मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया, मुझे इतने ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी इनिशियल स्टेज पे, इतनी बेबी स्टेप पे मुझे इतना अच्छा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। सो वो मुझे मिला, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लोग चाहते हैं कि कस्टमाइज़ेशन पे वो चाहते हैं कि मुझे आप हमारे लिए कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट लेके आएँ। तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी वर्क कर रही हूँ, और आगे जाके वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा इरम, मैं आपसे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमने आपको दावत भी दी है, तो हम चाह रहे थे कि हमारे थ्रू आपका जो स्टार्टअप है वो भी प्रमोट हो। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताएं कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, किस प्राइस रेंज में दे रहे हैं, और क्या क्या जो आपके न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो आप एज फ्यूचर में जो है लाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, आपके व्यूअर्स के लिए ये है कि मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से उनको 10% डिस्काउंट भी दूँगी अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, एंड ये भी है कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल पॉकेट फ्री है, ठीक है? आप इज़िली इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो आपको डीसी भी फ्री मिल सकती है, और ये है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी 500 टू 600, नॉट मोर देन 600, ठीक है? अगर हाई क्वालिटी के आपको चाहिए तो वो 600 तक मिलेंगे, और उससे थोड़ी मतलब हाई क्वालिटी के बराबर ही अगर वो दूसरा प्रोडक्ट देखें तो वो 400 टू 500, नॉट मोर देन 600। तो मैंने अपने जो कस्टमर है, मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलें, क्योंकि अगर आप जाते हैं, अगर आप वही चीज़ मॉल में जाएँगे तो आपको वो 1100, 1200, 1500 की वो चीज़ मिलेगी, और डिफरेंट कस्टमर्स ने मुझे ये कहा कि यही चीज़ हमें जो मॉल में इन प्राइस में मिल रही है। सो उन्होंने मुझसे और उन्होंने मुझसे डिमांड की कि आप मुझे ये चीज़ दें, और मेरी जो हिजाब्स हैं और उसमें आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएँगे। नहीं, ये नहीं कि आपको एक ही कलर में प्रोडक्ट मिलेगा, आपको डिफरेंट 12-15 कलर्स भी, बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं इसमें। अच्छा इरम, हमारे एक जो व्यूअर हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप कस्टमाइज हिजाब भी देते हैं, कि अगर जिस तरीके से हमें अपने हिजाब पे कुछ प्रिंट वगैरह करवाना हो हमारी मर्जी का, तो ये फैसिलिटीज़ भी आप देते हैं? जी, बिल्कुल इस पे मैं वर्क कर रही हूँ, इंशाल्लाह विदिन 2 वीक्स में ये भी हमारे आगे आ रहा है। तो जो कस्टमाइज़ेशन, जो आपको कलर चाहिए, जो आपको प्रिंट चाहिए, और जो डिफरेंट जो ट्रायंगल शेप जो हिजाब जो होते हैं, लॉन्ग हिजाब्स होते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। एंड प्लस पॉइंट इज़ ये कि हमारी जो पैकेजिंग जो है वो आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि पैकेजिंग ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि आप डायरेक्टली आप मुझसे परचेज़ करें, हम आपको पैकिंग करके प्रोवाइड करेंगे। आप डायरेक्टली आप अपने लव्ड वन्स को, जिसको भी आपको गिफ्ट करना हो, किसी की बर्थडे हो, किसी की वेडिंग हो, या एनीथिंग जिसको भी आपको गिफ्ट करना हो, आपको पैकेजिंग अच्छी मिलेगी। डायरेक्टली बस आप मुझसे परचेज़ करें और आप उनको डिलीवर करवा दें। अच्छा मैं इरम आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि
इसमें आप अगर कुछ फ़र्क देखती हैं कि एक अगर मेल जो है या एक मैं कहूँ कि एक लड़का अगर स्टार्टअप करने जाता है और एक लड़की स्टार्टअप करने जाती है, तो वो जो सोसाइटी वगैरह या फैमिली वगैरह से जो सपोर्ट मिलता है, इसमें आप क्या कहेंगी कि लड़कों को ज़्यादा मिलता है और लड़कियों को कम मिलता है, या दोनों को जो है बराबर मिलता है अगर वो स्टार्टअप करना चाहें तो? अगर आज के दौर में अगर देखा जाए ना तो मेल एंड फीमेल बोथ को सपोर्ट्स मिलते हैं, नो डाउट। मुझे जो सपोर्ट मिला है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मिला है, कि मैं नहीं समझती हूँ कि मेल को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। हाँ, ये हो सकता है अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन वर्क में आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके पास इतना बजट है, तो पेरेंट्स भी ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करेंगे। और रही बात मेल की, तो मेल जो है वो फिज़िकल आउटलेट में ज़्यादा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट का रेशो कम हो जाता है कि आप बाहर जाएँगे मार्केट, क्योंकि हमारे जो सर जो थे लाइक मैंने जो अपना प्रोफ़ेशन लिया है मेजर्स लिए वो मार्केटिंग में लिया। मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि इरम जो है ना जो फीमेल्स के लिए ना वो मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ कम है। तो मेरे माइंड में वो थी, लेकिन फिर मैंने अपने भाई से डिस्कस की कि ये अपॉर्च्युनिटीज़ क्यों कम है फीमेल्स के? उन्होंने कहा अगर तुम्हारे अंदर इतना पैशन है तो तुम कर सकती हो, ठीक है। मैंने उस चीज़ को लेके चली, मैंने कहा नहीं मुझे करना है, मुझे मार्केटिंग में आगे बढ़ना है। क्योंकि मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं वो मार्केट नहीं घूम सकती है, वो सेल नहीं कर सकती हैं। सो इन चीज़ों में मैंने सोचा, मैं इन चीज़ों में मुझे बहुत सपोर्ट है, मैं बाहर गई, मैंने मार्केट को ढूँढा, इवन कि वहाँ फीमेल्स बहुत कम होती हैं। मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट की, मैंने होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट किए कि मुझे इतने प्रोडक्ट्स की अगर वो डिमांड आएगी तो आप मुझे इतने प्रोवाइड करना। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर अगर होगी तो आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। रही बात फैमिली का, तो फैमिली आपको ऑनलाइन के लिए सपोर्ट कर सकती है, बट फिज़िकल के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू मेल। अच्छा इरम, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। इरम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब आप स्टार्टअप भी लेते हैं या चलें, जैसे कि हम हुँ, देख हुँ। रहे हैं कि आपका जो पेज भी चल रहा है फेसबुक पे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं क्रिटिसाइज़ भी करते हैं आपको, तो आपको किस हुँ, तरीके हुँ। का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा और किस तरीके से आपने उससे ओवरकम करके जो है अपने आप को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करी? क्रिटिसिज्म किस तरीके से आता है ज़्यादातर, और किस तरह का आता है आप पर एज अ फीमेल स्टार्टअप? एज़ अ फीमेल स्टार्टअप लाइक मेरा जो बैकग्राउंड था और फैमिली का सपोर्ट था, फ्रेंड्स का सपोर्ट था, तो मुझे इतनी क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हाँ, ये था कि स्टार्टिंग मैंने जो अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस थे ना, वो मैंने हाइड किए हुए थे। लाइक वो होता है ना कि इनबॉक्स मी एंड मैं आपको बताऊँ क्या क्या प्राइस है। तो उन चीज़ों में मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम तो प्राइस नहीं बताती हो, तुम इनबॉक्स में करती हो, और क्योंकि कस्टमर चाहता है कि आपकी जो प्राइस हो वो डायरेक्टली आपके पेज पे शो होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन वहाँ पे मैं सोचती हूँ कि वहाँ लोगों का इंटरेस्ट होना कम हो जाएगा। जब तक आप प्राइस हाइड करोगे तो आप लोगों को इनबॉक्स करेंगे, आपको मैसेजेस आएँगे, आपको डीएम आएँगे, आप उनको ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो क्रिटिसाइज़ इन सेंस कि नहीं हुआ है, बट मुझे सपोर्ट ही मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे जो पेज को प्रमोट करने की ज़्यादा कोशिश की है। तो क्रिटिसाइज़ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है, बट प्राइसिंग के बारे में थोड़ा-सा स्टार्टिंग में हुआ के लोगों ने कहा कि आप प्राइस बताएँ, आप प्राइस वहाँ मेंशन करें। देन मैंने ओपनली प्राइस मेंशन भी कर दिया अपने पेजेज़ पे कि ये प्रोडक्ट की ये प्राइस है। अच्छा इरम, मैं आपसे एक और ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप एक स्टार्टअप लेते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप रोज़ एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आपने क्या-क्या हुँ, हुँ। नया चीज़ सीखी स्टार्टअप लेते हुए? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी? क्या आप देख रहे थे कि जो शायद पहले मैं गलत कर रही थी लेकिन अब मुझे इस तरीके से करना चाहिए? ठीक है, मैंने पहले तो ये था कि मेरे माइंड में जो था वो ये भी था कि मैं अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे वो लाइव आके जो ग्रुप्स में जो लाइव सेलिंग होती है, मैं वो करना चाह रही थी कि लेकिन फिर मेरे माइंड में नहीं आया अगर मेरा खुद का ब्रांड है, तो वो इमेज जो होती है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है? तो वो चीज़ मैंने अपने माइंड से फ़ौरन से हटा दी कि नहीं मुझे इन ये चीज़ नहीं करनी है। मैं अगर ये चीज़ करने बैठ जाऊँगी तो मेरा जो इमेज होगा वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन सेकंड थिंग मैंने ये चीज़ सीखी है कि आप जितना लोगों के पीछे पड़ते हैं ना, वो व्हाट्सएप में स्टेटस डालना अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन तो लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये क्या इरम जो है वो बार-बार एक ही चीज़ डाल रही है, एक ही चीज़ डाल रही है। तो वो चीज़ मुझे ना थोड़ी अजीब होना स्टार्ट लग गई ना। देन मैंने उस चीज़ को खत्म किया। मैंने कहा नहीं मैं बार-बार उनको नहीं बताऊँगी कि मेरा ये प्रोडक्ट है। हाँ, एक बार जो मैंने लॉन्च कर रही हूँ न्यू प्रोडक्ट आ रहा है जो, वो मैं डाल रही थी कि हाँ
ये मेरा प्रोडक्ट है, देन ऑटोमेटिक वो खुद आना स्टार्ट हो जाती है। देन ग्रुप एक बना हुआ है, ग्रुप में जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो रहे होते हैं, तो वो हम ऐड कर देते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। देन उस तरीके से मैंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश की है। अच्छा इरम, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने बताई। अच्छा इरम, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने स्टार्टअप लिया, तो जो लोग हमारे व्यूवर्स आज ये देख रहे हैं उनके भी दिल में ये होगा कि हम भी एक स्टार्टअप लेना चाहें, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी, चाहे फीमेल हो या मेल हो, कि क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से शुरू करना चाहिए? देखें किसी भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपका पैशन नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, ठीक है? और मोस्टली लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लैक्स लैक्स में रुपीज़ चाहिए, 5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, ये करना है। चलो हाँ, ठीक है समझ आता है, फिज़िकल आउटलेट के लिए आपको ये नीड होती है क्योंकि आपको वहाँ का रेंट पे करना होता है, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। बट फॉर ऑनलाइन आपको जस्ट अगर आप 5000 में भी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका इंशाल्लाह बिज़नेस रन होगा एंड गारंटी के साथ मैं आपको कहती हूँ क्योंकि मैंने 10,000 में स्टार्ट किया एंड इन 10,000 मेरे प्रोडक्ट्स भी मैंने परचेज़ किए। मैंने उसमें उसकी जो मेरे पैकेजिंग थी, उसकी कॉस्ट मुझे उसमें लग गई और आना-जाना लाइक टोटल जो मैंने बजट बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ही मैंने सब कुछ किया ना। तो आप ये ना सोचें कि आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए किसी भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो इट्स नॉट नेसेसरी। आपको हमेशा ये नहीं कि ज़्यादा पैसे आपको नीड हो, तो ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, नो। अगर आपके अंदर पैशन होगा, अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन हमेशा ये याद रखें ये नहीं कि आपको बेबी स्टेप टू बूम में जाना है डायरेक्ट, नो। आपको हमेशा बेबी स्टेप लेने हैं, आपको हर्डल्स भी आएँगी, आपको परेशानी भी आएगी, आपका बिज़नेस डाउन भी होगा। एक पॉइंट आएगा जब आप डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएँगे। जैसे होता है ना कि हम किसी भी डिग्री हासिल करने के लिए हम इतनी साल मेहनत करते हैं, फिर जाके हमें उसका फल मिलता है ना। तो इसी तरीके से आप मोस्टली लोग कहते हैं यार अभी तो स्टार्टिंग में बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस चल रहा था, अब डाउन हो गया, अब तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो वो बस छोड़ देते हैं। बट इट डज़न्ट मीन कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और डीमोटिवेट हो जाएँ। डीमोटिवेशन अपने अंदर से निकाल दें, बिज़नेस बिज़नेस का मतलब क्या है कि आपको उसके अंदर प्रॉफ़िट भी होगा, एक पॉइंट आएगा आपको लॉस भी होगा, देन आप मतलब अगर आप मेहनत करेंगे, आप अगर कस्टमर को सैटिस्फाई करेंगे, बस ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि कस्टमर को आपको सैटिस्फाई करना है। कामयाबी ये है कि लोग आपको कितना जानते हैं, कामयाबी ये नहीं कि आप लोगों को कितना पहचानते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में अगर आपने ब्रांड इमेज क्रिएट कर दिया अपना, क्योंकि एक पर्सनैलिटी होती है, वो खुद एक ब्रांड होती है। अगर आपके पर्सनैलिटी ब्रांड इमेज आपने क्रिएट कर दिया, तो ऑटोमैटिक आपके बिज़नेस का भी ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया इरम, आपने जो हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं जो स्टार्टअप करना चाहेंगे उनको बहुत ही ज़बरदस्त जो है एडवाइस दी। मैं ये कहना चाहूँगा जो भी हमारे व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, अगर तो वो मार्केट टेक के रेफरेंस से जो है इरम के स्टार्टअप से जो है कोई भी ऑर्डर जो है वो आप प्लेस करते हैं, तो आपको जो इरम की तरफ से है वो हिजाब्स पर 10% जो है वो डिस्काउंट है। तो इस चीज़ को ज़्यादा अवेल कीजिए क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस ऑफ़र का जो है फ़ायदा उठाएं। और एरम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और लोगों को इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस दी। आखिर में जाने से पहले अगर आप मार्केटेक के लिए कुछ कहना चाहें तो? मार्केटेक के लिए मैं यही कहूँगी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और बहुत से मतलब यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करिए ताकि बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। नॉट ओनली जॉब जॉब के रिलेटेड भी ठीक है, जॉब भी करनी चाहिए बट बिज़नेस को ज़्यादा प्रेफ़र देना चाहिए क्योंकि बिज़नेस आपका हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो आप मेहनत करें और मार्केटेक को भी सपोर्ट करें, उनको सब्सक्राइब करें उनके यूट्यूब चैनल से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वहाँ से भी मिलेगी। थैंक यू सो मच इरम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।